निर्गमन अध्याय 26। आइए हम अपनी अपनी बाइबल में निर्गमन अध्याय 26 खोलें। जब हम निर्गमन की पुस्तक के 25वें अध्याय में थे, तब हमने तंबू के निर्माण से आरंभ किया था। सबसे पहले तो परमेश्वर ने मूसा को तंबू के समान तथा साज सज्जा के संबंध में जानकारी दी थी। इस प्रकार अध्याय 25 में मूसा को विस्तार से बताया था कि वाचा का संदूक कैसे बनाए जाए, उसका नाप और दया का आसन तथा उसके ऊपर ढले हुए सोने के 2 करूब, फिर मंदिर के बाहर वाले पवित्र स्थान और अंदर वाला परम पवित्र स्थान, पर्दा, दीवट, बेंट की 12 रोटियों की मेज और फिर धूप की वेदी आदि बनाने के नाप और आकार। हम अध्याय 26 में पढ़ते हैं, तब वहां फिर से तंबू के बनाए जाने के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले परमेश्वर ऊपर लगाए जाने वाले पर्दों के बारे में निर्देश देता है। अब ये मंदिर तो वास्तव में एक तंबू है, इसलिए आपके मन में एक तंबू की तस्वीर उभर कर आती है। परमेश्वर मूसा को तंबू के ऊपर और नीचे लगाए जाने वाले पर्दों के विषय में निर्देश देता है। वास्तव में पर्दों की 3 परतें हैं। नीचे का पर्दा सूक्ष्म सनी का बनाया जाना है। फिर निवास स्थान के लिए 10 पर्दे बनवाना। इनकी बटी हुई सनी वाले और नीले, बैंगनी और लाल रंग के कपड़े का कढ़ाई का काम किए हुए करूबों के स्थान बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 28 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। सब पर्दे एक ही नाप के हो। 5 पर्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हो और फिर जो 5 पर्दे रहेंगे वे भी एक दूसरे से जुड़े हुए हो। निर्गमन 26, 1 से 3 पद। एक पर्दा 30 फुट चौड़ा और 42 फुट लंबा बनाना। इस प्रकार सूक्ष्म सनी के बड़े पर्दे 2 हैं। इन पर्दों के भीतरी ओर कढ़ाई के काम हो, करूब बनाए गए हो, सुई से बारीक काम किए गए हो, जिससे जब आप तंबू में जाते और ऊपर को देखते तो पाते कि बटी हुई सनी वाले रंग बिरंगे पर्दों में करूब काट कर बनाए गए हैं। स्मरण रखें, ये स्वर्ग का नमूना है, स्वर्ग दूतों से भरा है। अतः करूबों को पर्दे पर खड़े हुए देखना याद दिलाएगा कि जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, तब आपका सामना परमेश्वर के स्वर्ग दूतों की उपस्थिति से होगा जो स्वर्ग में है। करूबों की बड़ी बारीकी एवं सुंदरता से काटकर पर्दे पर बनाया गया, जो सूक्ष्म सनी का है। तब इन पर्दों में सोने के छल्ले सिले गए हैं और जहां ये दोनों पर्दे जोड़े जाएं, वहां की दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां लगवाना। दोनों छोरों में 50-50 फलियां ऐसे लगवाना कि वे आमने सामने हो। निर्गमन 26, 4 और 5 पद। इस प्रकार वो एक बड़ा पर्दा है जिसे अलग अलग 2 भागों में लपेटा जा सकता था। वास्तव में तो ये 2 विशाल पर्दे थे, जिनकी चौड़ाई 30 एवं लंबाई 42 फुट होना था, पर वे एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। इनमें 50-50 आंकड़े लगे होना चाहिए, जिन्हें आपस में ऐसा जोड़ा जाए कि एक कक्ष बन जाए। परंतु तंबू को यहां से वहां उठाकर ले जाने वाला बनना था, जिससे कि जहां इस्राएली जाए, तंबू भी उनके साथ साथ उठाकर ले जाया जाए। अतः सब कुछ ऐसा बनाया जाना था कि उठाकर ले जाया जा सके, अर्थात तंबू के प्रत्येक सज्जो सामान को उखाड़कर एवं निकालकर लपेटा जाए कि विशेष उठाने वाले उसे उठाकर ले जा सके। पर एक पर्दा जिसकी लंबाई 60 फुट और चौड़ाई 42 फुट हो, ले जाने में बहुत बड़ा होगा। इसलिए इन पर्दों में आंकड़ों से एक साथ जोड़ा जाना था
कि उन्हें अलग अलग किया जा सके। जब परमेश्वर संकेत दे कि कूच का समय आ गया है, सब अलग अलग करके उठाकर ले जाने योग्य बनाया जाना था। आपको स्मरण है कि जब उन्होंने संदूक बनाया था, तब उसमें उन्होंने सोने के कुंदे लगाए थे और फिर बबूल की लकड़ी के डंडों को सोने से मढ़ा गया था कि कुंदों में डाले जाए और इनके बीच में संदूक को लटकाकर उठाया जाता था। भेंट की रोटी की मेज भी इस तरह से बनाई गई थी। सब सामान उठाकर ले जाने योग्य बनाया गया था। वे एक दूसरे स्थान पर उठाकर ले जा सकते थे। इस प्रकार ये उठाए जाने वाला भवन रूपी तंबू था। इसका उद्देश्य था मिलाप या भेंट करने का स्थान। ये वो स्थान था जहां पर इस्राएल की प्रजा परमेश्वर से भेंट करने आती थी। इतिहास में कई विश्वासियों में कुछ ऐसी धारणा उत्पन्न हो गई है कि आराधनालय को लोग परमेश्वर का घर समझने लगे हैं। आराधनालय परमेश्वर का घर नहीं है। परमेश्वर मनुष्य के हाथों से बनाए भवनों में निवास नहीं करता। जब सुलेमान ने मंदिर बनवाया था, तब उसने स्वीकारा था, देखो, हम वास्तव में परमेश्वर के लिए भवन नहीं बना रहे हैं, क्योंकि उसने कहा, स्वर्गों का स्वर्ग परमेश्वर को समा नहीं सकता। इसलिए ये एक मिलने का स्थान है। ये वो स्थान है जहां आकर मैं परमेश्वर से मिल सकता हूं। हम परमेश्वर से कहीं भी मिल सकते हैं। आप जहां परमेश्वर से मिलना चाहते हैं, परमेश्वर वहां आपसे मिलेगा। परमेश्वर आपको समुद्र तट पर मिलेगा। परमेश्वर मार्ग में आपको मिलेगा। आप जहां कहें वहां परमेश्वर आपसे मिलेगा। परमेश्वर आपसे कहीं भी मिल सकता है, परंतु जब हम इकट्ठा होना चाहते हैं, परस्पर सहभागिता करना चाहते हैं, समागम करना चाहते हैं, तब आराधनालय उपयोगी सिद्ध होता है। ये एक स्थान है जहां हम एक साथ परमेश्वर से मिल सकते हैं। हम इसे परमेश्वर का निवास स्थान बिल्कुल नहीं समझते। आज रात या सुबह ये घर है, कल ये एक खाली स्थान होगा। ये वो स्थान जहां कलीसिया इकट्ठा होती है और कलीसिया आप है। इस प्रकार ये वो स्थान बन जाता है जहां कलीसिया परमेश्वर से मिलने के लिए इकट्ठा होती है। तंबू वो स्थान होगा जहां लोग परमेश्वर से मिलेंगे। ध्यान दीजिए, उनके पास यीशु मसीह नहीं था। इस कारण वे परमेश्वर से जहां चाहे वहां नहीं मिल सकते थे, क्योंकि परमेश्वर एक पवित्र परमेश्वर है और यदि आप परमेश्वर से मिले भी तो आप अपने पाप और उसकी पवित्रता के कारण भस्म हो जाएंगे। इसलिए पुराना नियम के युग में आप परमेश्वर से भेंट करने का साहस नहीं कर सकते थे। इस प्रकार से भेंट करने के लिए उनके पास एक स्थान था और एक संस्कार था जिसको पूरा करके ही वे परमेश्वर के सन्मुख आ सकते थे। सीधे सीधे नहीं आ सकते थे। उनको याजक के पास जाना होता था और याजक उनके लिए परमेश्वर के पास जाता था। उसके बाद वो परमेश्वर की ओर से उनके सामने आता था। पुराने नियम में आप सीधे जाकर परमेश्वर से नहीं मिल सकते थे, इसलिए वे इसे मिलाप का तंबू कहते थे, जहां लोग याजक के पास आ सकते थे कि अपने बलिदान चढ़ाए और उनके लिए याजक परमेश्वर के सामने जाता था। ये तंबू, मिलाप वाला तंबू, दाऊद राजा के शासन काल तक रहा था। जब सुलेमान ने मंदिर का निर्माण करवा दिया, तब तंबू का प्रयोजन समाप्त हो गया। अतः पहला पर्दा जो तंबू में ऊपर था, वो सनी का कपड़ा था। वो 60 फुट लंबा और 42 फुट चौड़ा था। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी का बाल के 11 पर्दे बनवाना। निर्गमन 26 का 7।
पहला तो वास्तव में अंदर की सजावट के लिए था, जिस पर सुंदर कढ़ाई की गई थी। अब दूसरा पर्दा जो पहले वाले से ऊपर था, वो सुरक्षा के लिए था। उसे बकरी के बाल से बुनना था। फिर निवास के ऊपर तंबू का काम देने के लिए बकरी का बाल के 11 पर्दे बनवाना। एक एक पर्दे की लंबाई 30 हाथ और चौड़ाई 4 हाथ की हो। 11 पर्दे एक ही नाप के हो और 5 पर्दे अलग और फिर 6 पर्दे जुड़वाना और छठवें पर्दे को तंबू के सामने मोड़कर दोहरा कर देना। और तू 50 आंकड़े उस पर्दे के छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा और 50 ही आंकड़े दूसरी ओर के पर्दे की छोर में जो बाहर से मिलाया जाएगा बनवाना। और पीतल के 50 आंकड़े बनाना और आंकड़ों को फलियों में लगाकर तंबू को ऐसा जुड़वाना कि वो मिलकर एक ही हो जाए। निर्गमन 26 7 से 11 पद। अब बकरी के बाल के पर्दे बनवाने का मतलब ये था कि जानवरों को वध किया जाना था। जहां कहीं आप जानवर को मारा जाना पाते हैं, वहां आप बलिदान और पापों के लिए न्याय के दंड के बारे में सोचते हैं। फिर जहां कहीं न्याय के दंड की बात आती है, वहां पीतल दंड का प्रतीक है। इस कारण जहां कहीं जानवर थे और जानवरों की मृत्यु इत्यादि जैसी बातें थी, वहां पीतल कांसे का उपयोग किया जाता था, क्योंकि ये पाप के विरुद्ध न्याय के दंड का चिन्ह है। इसलिए ये दूसरा पर्दा पहले वाले से कुछ बड़ा बनाना था। उसकी चौड़ाई 45 फुट तथा लंबाई 62 फुट रखी जानी थी। इससे उस भटी हुई सनी के बने पर्दों को दोनों ओर से नीचे को आना था। ये सुरक्षा प्रदान करने वाला पर्दा बनना था। फिर तंबू के लिए लाल रंग से रंगी हुई मेढ़ों की खालों का एक ओढ़ना और उसके ऊपर सुइसों के खालों का भी एक ओढ़ना बनवाना। निर्गमन 26 का 14। ये पानी से सुरक्षित रखने के लिए ओढ़नी के समान बनाया जाना था, जिससे पानी अंदर न जा सके। इस प्रकार तंबू के ऊपर 3 आवरण लगाए गए थे और वे तंबू के रूप में थे। अब निवास को खड़ा करने के लिए बबूल की लकड़ी के तख्ते बनवाना, जिनकी ऊंचाई 15 फुट और चौड़ाई 27 फुट रखी जाए, और उन्हें सोने से मढ़वाना। तब उन्हें उनमें फंसाने के लिए चांदी की चूल्हे बनवाना कि तख्तों को एक साथ जोड़ा जा सके। नीचे की ओर चांदी के कुंदे बनवाना, अर्थात एक एक तख्ते के नीचे उसके चूलों के लिए 2-2 कुंदे, जिनमें वे आपस में जोड़े जाएं। ये तख्ते 45 फुट लंबे और 15 फुट चौड़े तंबू को खड़ा करने के लिए लगाए जाने थे। उन्हें चांदी की कुर्सियों द्वारा खड़ा किया जाना था। इनके ऊपर सनी का पर्दा, बकरी के बाल का पर्दा और उसके ऊपर सुइयों के खाल का पर्दा लगाया जाना था। तख्तों की मोटाई 27 इंच तथा ऊंचाई 15 फुट होना था। उनमें चूल लगी हुई होनी थी कि डंडे द्वारा एक दूसरे से जोड़कर खड़े किए जा सके। परमेश्वर मूसा से वर्णन करता है कि उन्हें आयताकार रूप में लंबाई में 45 तथा चौड़ाई में 15 फुट होना था। तंबू में अपने 2 कक्ष थे। बाहरी कक्ष 30 फुट लंबा एवं 15 फुट चौड़ा तथा परम पवित्र स्थान को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में 15 फुट नाप का बनवाना था। इस प्रकार परम पवित्र स्थान एक घनाकर था। इसलिए यदि आपको परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का मौका मिलता, तो ध्यान रखें वहां कोई प्रवेश नहीं था सिवाय शकीना,
परमेश्वर की महिमा या तेज के, एक अलौकिक तरह का प्रकाश, एक चमक जो कक्ष में भर जाए। ये परमेश्वर की उपस्थिति का प्रकाश था जो महा या परम पवित्र स्थान में विद्यमान था। महायाजक को छोड़ कोई इसमें प्रवेश नहीं कर सकता था। अब वो वर्णन करता है कि उन्हें चांदी की कुर्सियां कैसे बनाना थी और बाहर में बेड़े लगाना था। फिर बबूल की लकड़ी के बेड़े बनवाना, अर्थात निवास की एक अलंग के तख्तों के लिए 5 और निवास की दूसरी अलंग के तख्तों के लिए 5 बेड़े, और निवास की जो अलंग पश्चिम की ओर पिछले भाग में होगी उसके लिए 5 बेड़े बनवाना, और बीच वाला बेड़ा जो तख्तों के मध्य में होगा वो तंबू के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचे। निर्गमन 26 से 28 पद। जिससे ये तख्ते जो सोने से मढ़े जाएं, उनके कड़े जो बेड़ों को उठाने का काम देंगे उन्हें भी सोने से मढ़वाना। अंदर से कक्षों को अलग करने के लिए एक पर्दा लगाया जाना था। अब इतिहास में ऐसे स्रोत हैं, अब वे चाहे सही हो या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर ऐसे कुछ दस्तावेज हैं जो ये बताते हैं कि मंदिर के अंदर जो ये पर्दा था वो 18 इंच मोटाई में बुना गया था। सच में मंदिर में इतना मोटा पर्दा, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया था तब ये मोटा पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया था। निश्चय ही इस सच्चाई का प्रतीक कि परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा सब मनुष्यों के लिए द्वार खोल दिया कि परमेश्वर के पास बिना रुकावट के आ सके। अब परमेश्वर तक पहुंच महायाजक तक ही सीमित नहीं था। क्योंकि मंदिर का पर्दा फटकर 2 भाग हो गया, इसलिए अब हम सबकी पहुंच परमेश्वर तक सीधे हो गई। यहां वो इस पर्दे का विवरण देता है। फिर नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का एक बीच वाला पर्दा बनवाना। वो कढ़ाई के काम किए हुए करूबों के स्थान बने, और उसको सोने से मढ़े हुए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी आंखड़ियां सोने की हो और ये चांदी का 4 कुर्सियों पर खड़ी रहे, और बीच वाले पर्दों को आंखड़ियों के नीचे लटकाकर उसकी आड़ में साक्षी पत्र का संदूक भीतर ले जाना। सो वो बीच वाला पर्दा तुम्हारे लिए पवित्र स्थान को परम पवित्र स्थान से अलग किए रहे। फिर परम पवित्र स्थान में साक्षी पत्र के संदूक के ऊपर प्रायश्चित के ढकने को रखना, और उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग मेज रखना, और उसकी दक्षिण अलंग मेज के सामने दीवट को रखना। फिर तंबू के द्वार के लिए नीले, बैंगनी और लाल रंग के और बटी हुई सूक्ष्म सनी वाले कपड़े का कढ़ाई का काम किया हुआ एक पर्दा बनवाना, और इस पर्दे के लिए बबूल के 5 खंबे बनवाना और उनको सोने से मढ़वाना। उनकी कड़ियां सोने की हो, और उनके लिए पीतल की 5 कुर्सियां डलवाकर बनवाना। निर्गमन 26:31 से 27 पद। वे वहां बलिदानों के लहू के साथ आएंगे, और इसलिए बबूल के 4 खंभों पर लटकाना। इनकी आंकड़ियां सोने की हो। इस प्रकार से आप तंबू के अंदर की सजावट और सजो सामान की एक मानसिक तस्वीर बना पा सके होंगे। ये एक तंबू है जिसमें सोने से मढ़े हुए तख्ते उसके चारों ओर दीवार बना रहे हैं। इसलिए जब आप तंबू में प्रवेश करें तो आपको इस पहले पर्दे से अंदर आना पड़ेगा। तब आप उस कमरे में प्रवेश करेंगे जो कि 15 फुट ऊंचा है, और जब आप ऊपर पर्दों पर दृष्टि करेंगे तो उस पर सूक्ष्म सनी से कढ़ाई किए हुए करूब दिखाई देंगे। ये बारीक कढ़ाई का काम है। अपने दाहिनी ओर आप भेंट की रोटियों की मेज देखेंगे,
और अपने बाएं ओर आप दीवटों को देखेंगे और फिर आपके सामने के पर्दे पर कड़े हुए करूब दिखाई देंगे। यदि आप दूसरे पर्दे के पार जाएं, तो वहां आप सोने का एक संदूक देखेंगे जिसके ऊपर दया का आसन है। इस दया के आसन को करूब अपने पंखों से ढपे हुए हैं। इस प्रकार आप तंबू के भीतर का दृश्य अपनी कल्पना में उतार सकते हैं।